हेलो फ्रेंड्स, कल हमने अपनी वीडियो में पढ़ा था औदुंबरों के बारे में, त्रिगत के बारे में, कुलुत के बारे में और कुलिंदों के बारे में। हमने पढ़ा था कि जो हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रियासत है वो कौन सी है, त्रिगत है, और दूसरी सबसे पुरानी रियासत कौन सी है, वो कुलुत है। आज हम अपनी वीडियो में पढ़ेंगे सिकंदर के बारे में, ठीक है, और जो बाहर से आए थे, जिन्होंने हिमाचल पे आक्रमण किए, उन सब के बारे में, या जिन्होंने हिमाचल की यात्रा की उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिकंदर के बारे में। तो सिकंदर ने क्या किया था, सिकंदर द्वारा ब्यास नदी के तट पर भारत अभियान की निशानी के तौर पर 12 स्तूपों का निर्माण किया गया। मतलब जो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था उसकी निशानी के तौर में 12 स्तूप बनाए थे। वो और कहाँ बनाए थे, वो बनाए थे ब्यास नदी के तट पर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आ सकता है हमारे से कि सिकंदर द्वारा ब्यास नदी के तट पर भारत अभियान की निशानी के तौर पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया, तो वो आ जाएंगे हमारा 12 स्तूपों का। ठीक है, या फिर पूछ सकते हैं कि सिकंदर ने भारत अभियान की निशानी के तौर पर 12 स्तूपों का निर्माण कहाँ किया, तो वो आ जाएगा ब्यास नदी के तट पर। ठीक है, तो ये था सिकंदर के बारे में। अब अगला है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, किरातों और खसों को अपनी सेना में भर्ती किया था। ठीक है, इनके बारे में इतना ही है, ज़्यादा नहीं। आगे पढ़ेंगे हम अशोक। तो अशोक के बारे में हिंसोंग ने क्या कहा था कि हिंसोंग के अनुसार अशोक ने कुल्लू और कांगड़ा में स्तूपों का निर्माण किया। कहाँ पे किया था, कुल्लू और कांगड़ा में। कुल्लू के कलथ में किया था और कांगड़ा के चैंतड़ू में किया था। कहाँ किया था, अशोक ने कुल्लू के कलथ में और कांगड़ा के चेतरू में स्तूपों का निर्माण किया था। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने। आगे है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए हिमालय में किन्हें भेजा, तो किसे भेजा था, मझिम को, और उसके साथ ने कौन थे, और 4 बौद्ध भिक्षु थे। किसे भेजा था, मझिम को, और उसके साथ 4 बौद्ध भिक्षु थे। उनको उसने हिमालय में बौद्ध धर्म प्रचार के लिए भेजा था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए हिमाचल में या हिमालय में किसे भेजा, तो वो थे मझिम, और साथ में कौन थे, 4 बौद्ध भिक्षु। ठीक है, आगे है कालशी में भी अशोक के स्तूप है या शिलालेख है। ठीक है, तो ये याद रखना है। और आगे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अशोक 242 BC में ही हिमाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ। कि हिमाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म का प्रवेश कब हुआ, तो वो कब हुआ, 242 BC में। ठीक है, और आगे पूछ सकते हैं हमसे क्वेश्चन कि कुषाण काल के 40 सिक्के हमें कहाँ से मिले, तो वो कहाँ मिले, कालका और कसौली सड़क पर। कहाँ मिले थे, कालका और कसौली सड़क पर। और आगे है हमारा कि जो कनिष्क का सिक्का है वो हमें कहाँ मिला, तो मिला है कांगड़ा के कनिहारा से। कहाँ से मिला है, कांगड़ा के कनिहारा से। तो ये आपने याद रखना है कि जो कुषाण काल के 40 सिक्के हैं वो हमें कहाँ से मिले थे, कालका और कसौली सड़क से। और कनिष्क का सिक्का कहाँ से मिला है, कांगड़ा के कनिहारा से। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, आगे है चंद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में। तो उन्होंने क्या किया था, 340 ईस्वी या 4वीं शताब्दी में जो हिमाचल प्रदेश के स्थानीय शासक थे उनको क्या कहा कि या तो वो उनकी प्रभुता को स्वीकार कर ले या फिर उनके साथ युद्ध करें। ठीक है,
तो इस तरह से उन्होंने जो हिमाचल के नवगठित राज्य थे उनको अपने अधीन कर लिया। ठीक है, और वो उनसे क्या लेते थे, फिर कर लेते थे। आगे है हूण शासक तोरमण। ठीक है, तो हूण शासक उन्होंने कब किया था, 6ठी शताब्दी या 521 ईस्वी में पश्चिमी हिमालय पर आक्रमण किया। कब किया था हूण तोरमण ने आक्रमण? 6ठी शताब्दी भी हो सकता है, अगर 6ठी शताब्दी दिया ना हो तो 521 ईसा पूर्व में। ठीक है, और आगे जो इनके पुत्र थे मिहिर कुल, उन्होंने भी 525 ईस्वी में पंजाब से मध्य भारत तक जो क्षेत्र थे उनको अपने अधीन कर लिया। ठीक है, और जो इन मिहिर कुल है इनको भारत का एटिला भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भारत का एटिला मिहिर कुल। जो तोरमान के पुत्र हैं उनको भारत का एटिला कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक ये है कि जो तोरमन है उन्होंने पश्चिमी हिमालय पर आक्रमण कब किया? तो वो किया उन्होंने 6ठी शताब्दी में या फिर 521 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। और भारत का एटिला किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं मिहिर कुल को। ठीक है, तो ये था। अब आगे है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के बारे में भी कुछ ज़्यादा नहीं है, तो वो है कि वो क्या थे, कनौज के राजा थे और उन्होंने क्या किया था, नगरकोट के राजा को हराकर विजय पाए थे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किसने नगरकोट के राजा को हराया था? तो वो आ जाएगा हमारा हर्षवर्धन। ठीक है, आगे है हमारे हेनसांग। तो ये थे वो चीनी यात्री थे और ये भारत में कब आए थे? 229 ईस्वी में, या 229 नहीं दिया होगा तो 230 ईस्वी में। ठीक है, कब आए थे भारत में? 629 ईस्वी में आए थे। 629 नहीं दिया होगा तो 630 ईस्वी में भारत आए थे। और ये क्या थे? चीनी यात्री थे। और ये भारत में कब तक रहा? 644 ईस्वी तक भारत में रहा। और 635 ईस्वी में कहाँ? जलंधर आए थे। ठीक है, और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये किसके मेहमान थे? तो वो राजा उदिमा थे, उनके मेहमान थे। और कितने समय तक वहाँ रहे? तो वो 4 महीने तक राजा उदिमा के मेहमान बनकर रहे। ठीक है, और इन्होंने कहाँ कहाँ की यात्रा की थी? जालंधर, कुल्लू, सिरमौर और लाहौल की यात्रा की। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि हेनसांग भारत कब आए थे? तो वो आए थे 629 ईस्वी। अगर ऑप्शन में 629 ना लिया, 630 होगा तो वो आपने 630 लगाना है। ठीक है, और वो कब तक भारत में रहा? तो वो आएगा 644 ईस्वी तक। और जलंधर कब आए थे वो? तो वो आए थे 635 ईस्वी में। ठीक है, और कहाँ कहाँ की यात्रा की? जलंधर, कुल्लू, सिरमौर और लाहौल की यात्रा की। ठीक है, और उनके अनुसार 500 ईस्वी में कुल्लू का राजा कौन था? बिहंग मणिपाल था। ठीक है, कौन था कुल्लू का राजा 500 ईस्वी में? बिहंग मणिपाल। और उन्होंने बताया था कि कुल्लू का घेरा कितना है? 75 मील है। और त्रिगत का घेरा कितना है? 267 मील लंबा और 213 मील चौड़ा। ठीक है, तो ये सब आपने याद रखना है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा किसके बारे में? जो हिमाचल के प्राचीन इतिहास था। ठीक है, अब हम आगे उसके मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।